हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखा जाए कि विलोपन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि क्या है। मैं आप सभी छात्रों को बता दूं जो कक्षा 10 के छात्र हैं और मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना कि यह प्रश्न यूपी बोर्ड में आता है। याद रखना, इससे संबंधित प्रश्न यूपी बोर्ड में आता है। तो जो भी मेरे भाई बहन कक्षा 10 में पढ़ते हैं वह मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको जीवन में कभी भी प्रतिस्थापन और विलोपन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आज इसी समय इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट होगा वो डाउट को मैं क्लियर करूंगा। समझ रहे हैं? तो आइए देखा जाए प्रतिस्थापन क्या है, विलोपन क्या है। सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूं विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। और हम लोग जानेंगे कि विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि से सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए और बताइए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको सवाल दिया गया है, सभी छात्र ध्यान से देखिए। सवाल दिया गया है x प्लस का दे दिया जाए 2y, x प्लस का 2y और इक्वल में 1, इसको कह दिया जाए समीकरण। ठीक, फिर दे दिया जाए x प्लस का केवल y दे दिया जाए और यहाँ पे 2 दे दिया जाए और समीकरण कह दिया जाए 2। अब आपको कहा जाए कि चलिए इसको विलोपन विधि से, यानी इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप सभी छात्र क्या करेंगे? ध्यान दो मेरे भाई, मैं नियम बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सवाल दिया जाए और कहा जाए कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए तो उसका पहला नियम याद रखना, पहला नियम बता रहा हूं, ठीक है। पहला नियम क्या है सभी छात्र देखेंगे, मैं उसी नियम के सहारे पूरे सवाल को सॉल्व कर दूंगा। आप भी ध्यान से सुनेंगे तो तुरंत आप सॉल्व कर देंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। देखिए करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण 1 को ध्यान से देखना है और समीकरण 2 को ध्यान से देखना है। और समीकरण 1 और 2 में देखेंगे हम, या तो हमारा x का मान बराबर होना चाहिए अन्यथा y का मान बराबर होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरे बाबू अभी देखो और स्लो में बता रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे। फिर देखो, फिर समीकरण 2 को देखेंगे और देखने के बाद देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो, तुम भी मेरे साथ देख लो। देखने के बाद हम यह देखेंगे कि क्या x और y का मान बराबर है, यानी x और y में से कोई एक मान बराबर होना चाहिए। या तो x का मान बराबर होना चाहिए अन्यथा y का मान बराबर होना चाहिए। अगर x और y का मान बराबर है तो सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं। देख लीजिए समीकरण 1 में x, समीकरण 2 में x। गौर से बताइए क्या x का मान बराबर है? जी हाँ बराबर है। इधर देखिए ऊपर 2y और नीचे y, क्या y का मान बराबर है? नहीं, y का मान बराबर नहीं है मेरे भाई। तो चलो x का मान बराबर है, तो देखो कौन सा नियम लगाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, अब उसके बाद चिन्ह को बदल देना है। अब तुम कहोगे सर चिन्ह कैसे बदलने? चिन्ह बदलना तो आता नहीं है। घबराओ मत, नहीं आता, इसीलिए तो मैं बताने के लिए आया हूँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चिन्हों को कैसे बदलना है। देखिए नहीं आता तो घबराने की जरूरत है, मैं पूरा बताऊंगा, बस आपको ध्यान से मेरे वीडियो को पूरा देखना है। चिन्हों को चलने का एक तरीका होता है। अब तुम कहोगे सर चिन्हों के चलने का क्या तरीका है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। जी हाँ पहली बार सुन रहे हैं तो घबराइए मत, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनिए। चिन्हों को चलने का तरीका है कि अगर एक बार आप प्लस चल दिए, अगर एक बार आपने क्या चल दिया, प्लस चल दिया, तो दोबारा आपको माइनस चलना है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए एक उदाहरण के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। जब आप धरातल पे चलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपने दाएं पैर को बढ़ाते हैं,
बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद बाएं पैर को बढ़ाते हैं, ऐसे करके बढ़ाते हैं कि दोनों पैर एक ही बार उठा के डाल देते हैं, दोनों पैर एक ही बार उठा के बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। प्रत्येक इंसान जब धरातल पे चलना शुरू करता है तो पहले दाएं पैर को बढ़ाता है, फिर बाएं पैर को बढ़ाता है, ऐसे इस हिसाब से चलता है। ठीक है, तो वैसे ही चिन्हों के चलने का नियम है, अगर एक बार कहीं प्लस दिख जाए तो नियम है उसके बाद क्या आएगा? माइनस आएगा। याद रखना, एक बार प्लस आ जाए तो उसके बाद क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर ध्यान देना, उसके बाद फिर प्लस आएगा। इधर देखो, तुम कहोगे सर समझ से बाहर है, ध्यान से सुनो, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर पहले कहीं प्लस आ गया तो उसके बाद माइनस आएगा और फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ रहे हैं? फिर कहेंगे सर अब प्लस आ गया उसके बाद फिर माइनस आएगा, यानी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से हमें चलना है। समझ में आ रहा है? फिर देखिए, अगर कहीं पहले माइनस आ गया तो आप क्या करेंगे? अगर कहीं पहले माइनस आ गया तो क्या करेंगे? घबराइए मत, जब पहले माइनस आ गया तो आपको प्लस लिखना है, फिर क्या करना है? माइनस लिखना है। यानी अब इसमें चलने का क्या तरीका है? इसमें चलने का क्या तरीका है? अगर पहले माइनस आ गया तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, इस हिसाब से चला जाता है। समझ रहे हैं? हम यही मत कही मेरे भाई, ये मत सोचना कि प्लस माइनस प्लस, ना, प्लस माइनस कभी प्लस नहीं होता है। मैं चिन्हों के चलने का तरीका बता रहा हूं कि अगर एक बार कहीं प्लस लिखा है तो दूसरी बार माइनस, तीसरे बार प्लस, फिर चौथे बार माइनस, ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर कहीं एक बार माइनस लिखा हो तो उसके बाद प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, यह चिन्हों के चलने का तरीका है। लेकिन अगर कहीं दो बार माइनस माइनस आ गया तब, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर जी अगर कहीं दो बार माइनस आ गया तब, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियम हमने क्या बताया? नियम है कि एक बार प्लस तो दोबारा माइनस, यही नियम है। लेकिन अगर दो बार माइनस माइनस आ गया तो तीसरे बार 100% प्लस होगा। ये मत कहिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ना, माइनस में माइनस जोड़ते हैं प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस लिखते हैं, तो मैं वह नियम नहीं लगा रहा हूं, मैं चलने का तरीका बता रहा हूं। यानी प्लस माइनस किस हिसाब से चलते हैं वह तरीका बता रहा हूं। समझ रहे हैं? अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देंगे तो मेरे भाई विलोपन विधि बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आसान नहीं होगा। ठीक है, अगर दो बार माइनस माइनस आ गया तो तीसरे बार 100% प्लस आएगा। अगर कहीं दो बार प्लस प्लस आ गया तो क्या करेंगे? अगर कहीं दो बार प्लस प्लस आ गया तो तीसरी बार क्या होगा? माइनस होगा। फिर समझो मेरे भाई, प्लस माइनस प्लस चलने का तरीका, भूल कर भी मत कहना कि प्लस माइनस प्लस, ना, गलत हो जाएगा। चलने का तरीका बता रहा हूं, माइनस प्लस माइनस चलने का तरीका। माइनस माइनस, जब दो बार माइनस आ गया तो तीसरी बार क्या लगाना है? प्लस लगाना है। फिर देखो प्लस प्लस, जब दो बार प्लस होगा तो क्या होगा? तीसरी बार आपको माइनस लगाना है। इस कंसेप्ट को मेरे भाई आप अच्छे से सीख लें और कहीं पर नोट कर लीजिए, यह आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिए, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है। जब दो बार प्लस हो तो आपको क्या करना है? गौर से देखिए, इधर फार्मूले में प्लस प्लस, तीसरे बार क्या होना चाहिए? माइनस। तो ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है माइनस। प्लस प्लस किसकी बारी? माइनस की बारी। फिर देखो प्लस प्लस किसकी बारी? माइनस की बारी। मैं काफी अलग तरीके से बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन सेम आएगा। फिर देखो मेरे भाई, ऊपर भी प्लस है और नीचे भी क्या है? प्लस है, तो किसकी बारी? माइनस की बारी। समझ रहे हो चिन्हों के चलने का तरीका? अब देखो क्या करते हैं, यह हमारा कट जाएगा। अब तुम कहोगे सर कैसे? ऊपर प्लस है जी और नीचे क्या है? माइनस, एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए, बीच वाला जो चिन्ह होता है उसकी गणना हम नहीं करते हैं। बीच वाले चिन्ह की गणना
नहीं करेंगे। या अगर आपको कोई डाउट है तो इस प्लस से माइनस में गुणा करा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्लस से माइनस में गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी प्लस 2y में से है माइनस y के साथ है, याद रखिएगा, है प्लस y के साथ नहीं है, ये माइनस y के साथ है, समझ लीजिए। तो प्लस 2y में से आप माइनस 1y घटाएंगे, क्या आएगा, केवल y आ जाएगा, इक्वल का निशान दीजिए। अब देखिए प्लस 2 में से माइनस 2 घटाइए, क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी y का मान निकल के आ गया -1। y का मान क्या निकल के आ गया, -1। अब आपको क्या करना है कि इस y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, अन्यथा समीकरण 2 में रखिए। आप बताइए किस में रखा जाए, मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, बात बराबर होगा। चलिए मैं लिखने जा रहा हूं y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर मेरे भाई, रखने पर। y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलो समीकरण 1 देख के बताओ क्या है, वह है x प्लस का 2y और बराबर में है 1। यही तो समीकरण 1 है। अब इसमें जहां y दिख रहा है वहां पर आपको y का मान भर देना है। y का मान क्या है, -1 है, तो आप लिखेंगे x प्लस 2 गुणे y का मान क्या, -1 बराबर में 1। अब देखिए x और यह प्लस है, इस माइनस से गुणा करेगा क्या होगा, -2 से 1 में गुणा कराइए 2 और बराबर में हो जाएगा 1। अब देखिए इस -2 को +1 के पास भेजिए, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी आंसर आ गया x बराबर 3। देखिए हमारा आंसर आ गया, यानी एक आंसर क्या निकल के आया मेरा, एक आंसर हमारा निकल के आ गया -1 और दूसरा आंसर निकल के आ रहा है -3। यही आंसर आया। आप सभी छात्रों से कहूंगा चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी छात्र देख लें। जितना आंसर आपका विलोपन विधि से आया है उतना ही आंसर प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है, मैं उसको बता रहा हूं, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक। सभी छात्र ध्यान से देखें, प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको सवाल दे दिया गया और कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए, मैं यहाँ पे हेडिंग बना दे रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि। कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो देखिए पहला सवाल ले लीजिए, x प्लस का 2y और बराबर में मान लीजिए 1, यह समीकरण हो गया 1, ठीक। दूसरा ले लीजिए x प्लस का y और बराबर में यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, 2 ले लीजिए, क्या लेंगे, 2 ले लीजिए और इसको कह दीजिए समीकरण 2। अब आपको इसको कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का कुछ नियम है, मैं उस नियम को बता दूं। प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि या तो आप समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त कीजिए या समीकरण 2 को x के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं मेरे भाई, समीकरण 1 को आप x के रूप में व्यक्त कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर x के रूप में व्यक्त करने वाला ये क्या है, मुझे पता ही नहीं है, घबराइए मत, मैं बता रहा हूं। आपको यहां से लिखना है समीकरण, आप लिखेंगे समीकरण 1 को x के रूप में, समीकरण 1 को x के रूप में क्या करने पर, व्यक्त करने पर। समीकरण 1 को x के रूप में क्या करने पर ही, व्यक्त करने पर। तो आइए व्यक्त करने पर लिखा हूं, समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त करने पर। चलिए समीकरण 1 ऊपर दिख रहा है,
x के रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। यानी यहाँ पर x है तो लिख लो x बराबर, गौर से देखो, प्लस 2y है, आप एक के पास भेज दीजिए तो 1 माइनस का हो जाएगा 2y, और इसको कह दीजिए समीकरण 3 आपका हो गया। सभी छात्र देखें, समझ में आया है? यानी हमने x को पक्षांतर कर लिया और y को साइड में भेज दिया। प्रत्येक सवालों में प्रतिस्थापन विधि में यही नियम आपको लागू करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, समीकरण 1 को आपने हल करके समीकरण 3 बना दिया। समीकरण 1 को आपने हल करके क्या बना दिया? समीकरण 3 बना दिया। तो अब आपको क्या करना है? बचा समीकरण 2। तो ध्यान दीजिए, x बराबर 1 माइनस 2y निकला है, तो यह मान आप समीकरण 2 में भर दीजिए। आपको लिखना है x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान आप किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, x का मान समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है? x प्लस y बराबर में क्या है बाबू? 2 है। अब इसी में आपको x का मान भरना है। x का मान क्या है? 1 माइनस 2y। गौर से देखिए, तो जहां x दिख रहा है वहां पे आप लिखेंगे 1 माइनस 2y। आप पहले से देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस उतारिए, y है, y उतारिए, बराबर में 2 है, 2 उतारिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 है, 1 उतारिए। अब 2y में से प्लस y घटाइए तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब इस 1 को भेज दीजिए 2 के पास, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y बराबर हो जाएगा क्या? 2 माइनस 1 हो जाएगा। इधर ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देखें। तो अब आपका हो जाएगा बेटा y बराबर माइनस y बराबर 2 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा? 1, यानी y बराबर माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। y का मान निकल गया माइनस 1। अब हमें x का मान निकालना है, यानी आप जो y का मान निकाले हैं, इस मान को आप समीकरण 3 में भर दीजिए। देखिए, मैंने समीकरण 1 को हल करके समीकरण 3 बना दिया, और समीकरण 3 वाला जो मान है समीकरण 2 में भर दिया था। अब जो मान निकल के आ रहा है उसको मैं समीकरण 3 में भरने जा रहा हूं। तो अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर? रखने पर। चलिए, y का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 गौर से देखिए क्या है? यही है, x बराबर में 1 माइनस 2y। तो आपका होगा x बराबर में 1 माइनस 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब y का मान माइनस 1 है तो y की जगह पे माइनस 1 भर दीजिए। सभी छात्र गौर से देख लें, तो क्या निकल के आपका आ जाएगा? यहाँ पे 1 है तो आप 1 लगाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 2 से 1 में गुणा कराएंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। यानी आपका x का मान क्या निकल के आ गया? 3। देखिए, विलोपन विधि से भी इतना ही आंसर आया था और प्रतिस्थापन विधि से भी इतना ही आंसर आ रहा है। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है? आइए, मैं कुछ सवालों को दूंगा, आप घर पे बैठ के बनाइए बेटा, और कमेंट में आप उसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। घबराइए, होमवर्क में सभी छात्र नोट करें, आप घर पे बैठकर बनाइएगा, ठीक है? चलिए, बेटा पहला होमवर्क है आपका x प्लस का 3y बराबर में माइनस 1, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है, इसी में का दूसरा समीकरण है x प्लस का 2y बराबर में 4, यह आपका है समीकरण 2। समझ रहे हैं? आप सभी छात्र घर पे बैठ के इसको बनाइएगा। आइए देखिए दूसरा जो सवाल है, इसी में दूसरा सवाल है 2x प्लस का 3y और बराबर में 3, यह आपका हो जाएगा समीकरण 1। और फिर 2x प्लस का 4y बराबर में 2, यह होगा समीकरण 2। आप सभी छात्र घर पे बैठ के इन दोनों सवालों को सॉल्व कीजिएगा।
टेक